समाजवादी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और जो सांसद है समाजवादी के, उनका आरोप है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो फर्जी है। बीजेपी जानबूझकर फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मिल्कीपुर से उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा। और दरअसल अजीत प्रसाद जो बेटे हैं सांसद अवधेश प्रसाद, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों हुई है। इस तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी प्रमुख और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, कभी उन्हें धूर्त बताते हैं अखिलेश यादव और कभी उन्हें माफिया बताते हैं और कभी इनकाउंटर में शामिल बताते हैं। ऐसे अखिलेश यादव लगातार योगी को टारगेट कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, हिट लिस्ट में हैं। और तुष्टीकरण के लिए भाजपा बहुत बड़े चक्रव्यूह की रचना कर चुकी है, जिसकी जानकारी समाजवादी को नहीं है। दरअसल यूपी में आने वाले टाइम में 2027 में उपचुनाव होने हैं यूपी के, लेकिन अब नजदीक जो हैं वो 10 सीट के उपचुनाव होते हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ योगी को टारगेट कर रहे हैं, योगी को हिट लिस्ट में रखे पड़े हैं, क्योंकि मंगेश यादव का जैसे इनकाउंटर हुआ तब से अखिलेश यादव सुर्खियों में आ गए हैं। और यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी प्रमुख को भारतीय जनता पार्टी योगी टारगेट कर रहे हैं। और योगी का निशाना, सीएम योगी आदित्य का निशाना है कि समाजवादी का जो रिस्पांस मिला लोकसभा चुनाव में, वो बहुत बड़ा जनाधार है। अब इन जनाधार को डैमेज कंट्रोल किया जाए, और ये डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में समाजवादी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ताकि समाजवादी को उपचुनाव और 2027 में रोका जा सके। तो यही मामला समाजवादी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद, जिनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और दोस्तों, अजीत प्रसाद और जो तिवारी थे, जिनसे जमीन का विवाद हुआ, दोस्तों फैजाबाद के आज के सांसद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनके खिलाफ रविवार को एफआईआर दर्ज हुई। और जो वादी है, जो शिकायत करता है, वो रवि तिवारी है। और रवि तिवारी का आरोप है कि एक जमीन के मामले में अजीत प्रसाद, उसके 5-6 लोगों ने उससे मारपीट, अपहरण करने की कोशिश की। और एसपी सिटी ने बयान में कहा है कि शिकायत के बाद जो तहरीर मिली, उसके बाद एफआईआर दर्ज को किया गया जांच के बाद। और जांच में जो सीसीटीवी का फुटेज आया, उसमें साफ लगा है, दिख रहा है दोस्तों, कि जो आरोपी है वो वादी को पकड़कर कहीं ले जा रहा है। और जो विक्रेता है जमीन का, उसने भी कहा कि उसकी जमीन अजीत प्रसाद ने अपने नाम में लिखवाई थी। दोस्तों, तो असली मतलब यह है कि रवि तिवारी जो है वह कमीशन एजेंट है, और जो अजीत प्रसाद हैं वो प्रॉपर्टी डीलर। अजीत प्रसाद के प्रॉपर्टी डीलिंग द्वारा एक विक्रेता से जमीन खरीदी गई, और जब रवि तिवारी ने इसकी कमीशन मांगी, उसको अपहरण कर लिया गया, मारपीट की गई। और इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है फैजाबाद नगर कोतवाली में। और एसपी सेठी ने बयान दिया, आगे आपको बताएंगे। जो मामला है वो एसबीआई की मेन ब्रांच के तिराहे के पास का है, जमीन खरीद की कमीशन को लेकर है। तो अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में टिकट पर लड़ना चाहते हैं, और उनके पिता सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है इस मामले में मेरे बेटे को जो एफआईआर दर्ज है वो फर्जी है, और भारतीय जनता पार्टी लड़के को, मेरे बेटे को फंसाने के लिए साजिश रच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसपी सिटी ने बयान में बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसको खंगाला गया, जिसकी जांच की गई, उसमें आरोपी और उनके 5-6 लोग जो वादी उसको अपहरण करते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये मामला है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। जो मामला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समाजवादी के नेता हिट लिस्ट पे हैं, और योगी को जिस तरह समाजवादी टारगेट कर रही है, अखिलेश यादव टारगेट कर रहा है, उससे साफ लग रहा है कि अब जो जुबानी जंग है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच, ये जब तक यूपी उपचुनाव नहीं होंगे तब तक यह मामला शांत नहीं होगा। और समाजवादी के लोग को सतर्क रहने की जरूरत है, और कानून को हाथ में लेंगे तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी, जिसे रोकना। एक्स के माध्यम पे से एसपी सिटी ने अपनी बाइट में बयान दिया है। आपको एसपी सिटी की बाइट सुनवाएंगे कि एसपी सिटी ने अपने बयान में क्या कहा है। और
इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी ने कहा कि यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। वादी द्वारा 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उस पर बंधक बनाकर ले जाना और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया कि वादी द्वारा अंकित समय पर 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं आरोपी और वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी अंकित जमीन के संबंध में विक्रेता ने आरोपी को जमीन लिखाने की बात कबूल कही है और प्रकरण में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में सुसंगत धारा में गुण दोष के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। दोस्तों, तो कार्रवाई होगी समाजवादी के सांसद के बेटे के खिलाफ जो अपहरण है, जो मारपीट है और जो धमकी देने का मुकदमा है। दोस्तों, तो राजनीतिक लोगों का काम है कि जो वायलेशन है, लड़ाई झगड़ा है, इनसे दूर रहने की जरूरत है क्योंकि चुनाव का टाइम है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव के साथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी आदित्यनाथ समाजवादी के लोगों को ऐसा तुष्टीकरण में फंसा देगी कि चुनाव लड़ने योग्य ना रहे और उनको हरा जा सके, क्योंकि अखिलेश यादव की रिस्पांस अच्छा रहा यूपी में लोकसभा चुनाव में और बेहतर परिणाम रहा और भाजपा का दिवाला निकल गया और भाजपा खुंदक में है कि आखिर इतना राम मंदिर का इनोवेशन करने के दौरान भी उनको रिस्पांस नहीं मिला और बहुत बुरी यूपी में फजीयत हुई। इसको लेकर मोदी और शाह बहुत नाराज हैं योगी से और वो तलाश कर रहे हैं कि योगी को हटाया जाए, लेकिन योगी की बढ़ती ताकत के बीच उन्हें हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो अजीत प्रसाद है सांसद के बेटे, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो फर्जी है, सच है? क्या लगता है जरूर कमेंट करें और देश दुनिया की न्यूज के लिए मेरे साथ बने रहें। न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।